हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों, ग्रैंड वेलकम है। और अभी आपका एग्जाम जो कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है, वो 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। और अभी तक के जो कर सकते हैं न्यूज है, अभी तक का न्यूज जो है, अभी तक का जो संभावना कर सकते हैं एग्जाम होगा, है ना। एग्जाम एक्सटेंड नहीं होने वाला है। जो आपका डेट दिया कि इसी डेट में आपका एग्जाम होगा, तो आप आराम से बिल्कुल तैयारी करें स्मूथ तरीके से। एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार क्लासेस जारी है और फिर से एक नए क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग जीएस पेपर 1 में यूनिट 3 को देखेंगे। और यूनिट 3 हमारा क्या है? आईसीटी, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। पेपर में जी हाँ यहीं से प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न आएंगे। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ एक सेशन रहने वाला है आज। और आप सभी के लिए एक मैसेज है कि आप सभी के लिए अगर आप जो बेहतर तरीके से पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 का शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, जीरो है, आपका लगता है पेपर 1 में कुछ भी मेरा तैयारी नहीं है, तो लास्ट प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। 20 प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 के द्वारा कराया जा रहा है, ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस जो है ना, ये प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका बिल्कुल फुल लेंथ प्रैक्टिस होगा। आपका जो 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन 6 यूनिट का, है ना। 30 क्वेश्चन कितने यूनिट में? 6 यूनिट में, यानी एवरी यूनिट से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 5 प्रश्न एवरी यूनिट से रहेगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ऐप है, नया ऐप है, वो ऐप लॉन्च हो गया है। 1 अप्रैल से आपके लिए वहां प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस सेट को अगर चाहते हैं कि हम 1 अप्रैल से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, यानी आपको 600 एमसीक्यू मिलने वाला है पेपर 1 का, हूबहू आपका एग्जाम में डायरेक्ट भी वहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा, इसकी भी गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम प्रश्न आपको वहां से मिलने वाला है, क्योंकि प्रश्नों का कलेक्शन उसी हिसाब से हमने किया है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो। यानी जिसने कुछ भी तैयारी नहीं की है, आपको सीधे इस प्रैक्टिस सेट को, अंतिम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आप कर सकते हैं, जो कि हमारे प्ले स्टोर पे, अगर हमारा जो ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपका जो कोर्स है ना, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025, उसमें आप क्लिक करना है, आपको प्रैक्टिस सेट दिखेगा। वो प्रैक्टिस सेट कब दिखेगा? 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से वो प्रैक्टिस सेट दिखेगा। लगातार आप 20 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, काम खत्म। कुछ भी तैयारी नहीं है तो भी आपका सारा यूनिट का लगभग वहां पर काम हो जाएगा। तो चलिए इस नए क्लासेस में, अभी आज के क्लास में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपका सिलेबस है। इस सिलेबस का यूनिट 3 क्या है ना? यूनिट 3 हमारा क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। यूनिट 3 हमारा क्या है? आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिस सेट भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, क्या लाभ है, क्या हानि है, दुष्परिणाम है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है ना। इसके बाद जो आपका शब्द संक्षेप है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, उस पर भी हम लोग क्लासेस करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रैक्टिस सेट पे आते हैं और एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आईसीटी का ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आईसीटी से जुड़ा हुआ ये पहला प्रैक्टिस सेट यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख गया होगा, एज। ये क्या है? एज। एज है एक ब्राउजर है, तो किस कंपनी का ब्राउजर है ना। एज हमारा क्या है? एक ब्राउजर है। तो ये किस कंपनी का ब्राउजर, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस कंपनी का है एज? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या आप लोग में से कोई नहीं। तो एज किस कंपनी का है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, आपका एज, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है एज। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कंपनी का नाम, दूसरी तरफ उसका ब्राउजर, है ना। कौन सा ब्राउजर किस कंपनी का है, मीन आपको यही यहां पर बताना है। तो देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना, याद रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है, सही वाला नहीं पूछा जा रहा है ना। आप पहला क्वेश्चन पढ़े, हाँ हाँ ये सही है, आंसर कर दीजिए। जी नहीं, आपको नहीं पूछा जा रहा है, तो सावधान रहना है। फायरफॉक्स किसका है? ये मोजिला
फाउंडेशन, बिल्कुल सही है। यूसी ब्राउजर किनका है? अलीबाबा ग्रुप का है, ये भी सही है। विवाल्डी, एप्पल जी नहीं, विवाल्डी खुद ही विवाल्डी कंपनी का ब्राउजर है, इस कंपनी का नाम भी विवाल्डी ही है। व्रेव, ये ब्रेंडन इच, व्रेव जो है ब्रेंडन इच कंपनी का, ये भी सही है। एप्पल का ब्राउजर का नाम क्या है? सफारी, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अगर एप्पल का ब्राउजर पूछा जाएगा तो उसका नाम है सफारी, एप्पल का ब्राउजर सफारी है। विवाल्डी जो विवाल्डी कंपनी का ही है, सफारी है एप्पल का। तो चलिए ऑप्शन आपका कौन सा गलत है यहाँ पे? इसके अनुसार ऑप्शन सी, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, तो सी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए आज के प्रैक्टिस सेट का। वेब पेज, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? कंप्यूटर की ये भाषा है, हमारी आपकी नहीं कि हिंदी, उर्दू, संताली। तो वेब पेज जो लिखा जाता है वो किस भाषा में लिखा जाता है? आपका जावा, HTML, एल्गोल या इसमें से कोई नहीं। तो किस भाषा में आपका वेब पेज लिखा जाता है? HTML में। बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। फटाफट तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं हर दिन, ताकि आपकी जो तैयारी है ना उसका जो फिनिशिंग टच होता है ना वो प्रैक्टिस सेट से ही आता है। आपकी तैयारी का फिनिशिंग टच मिल सके, आपकी तैयारी का फिनिशिंग टच अच्छा हो, इसीलिए लगातार एक कह सकते हैं आपके फ्रेशमेंट के लिए प्रैक्टिस सेट एग्जाम फाइटर में करा रहा है। और आपके प्रिपरेशन वाला प्रैक्टिस सेट अभी आने वाला है 1 अप्रैल से, जो आपके प्रिपरेशन को सही तरीके से जज करेगा। 30 क्वेश्चन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है 1 अप्रैल से। इसके लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दे रखा है उसको लिंक को क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड करके आप अभी से रेडी रहें, ताकि आप 1 अप्रैल से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए। वेबसाइट का पता होता है जिसका उपयोग करके यूजर किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। यानी वेबसाइट का जो पता होता है, एड्रेस होता है, किस टाइप का वेबसाइट है ना, वो कहाँ किससे पता चलता है हमको, किस तरह का वेबसाइट है, चाहे वो एजुकेशन का हो या टेक का हो या फिर सोशल वर्क का हो, ये वेबसाइट या गवर्नमेंट का है, ये पता किससे चलता है? सर्वर से, डोमेन से, पाथ से या ब्राउजर से। तो ये आपको पता चलता है डोमेन से, है ना, ये डोमेन से पता चलता है, किसी भी वेबसाइट के डोमेन से आपको पता चलता है ये किस टाइप का वेबसाइट है। चलिए अगला, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाला समूह है। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाला समूह है। कौन सा ऐसा समूह है, ग्रुप है, जो इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों का वो रिसर्च करता है ना, उसका स्टैंडर्ड क्या है इस बारे में रिसर्च करता है? इंटरनेट आर्काइव, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इंटरनेट सोसाइटी या फिर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो ये काम करता है आपका W3C, जिसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यही वो ग्रुप है जो कि इंटरनेट के क्षेत्र में समुचित गाइडलाइन, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस मामले में रिसर्च करती है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला, वेब ब्राउजर एक फीचर है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट या वेब पेज के यूआरएल ब्राउजर को स्टोर करता है ना। यानी वेब ब्राउजर का कौन सा एक फीचर है? वेब ब्राउजर का एक फीचर है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। वेब ब्राउजर का एक फीचर है, प्रत्येक वेब ब्राउजर का एक फीचर है, उसकी विशेषता है जिसके द्वारा जो यूजर होता है, उपयोगकर्ता, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के यूआरएल को किसी वेबसाइट का यूआरएल को वो ब्राउजर में स्टोर कर सकता, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो सर्च करे उसे वो पहले मिल जाए। तो ये जो फीचर है उसका नाम क्या है ना, ये पूछा जा रहा है। बुकमार्क, कुकीज, पॉपअप या फिर इसमें से कोई नहीं, वो है बुकमार्क। याद रखिएगा, बुक कर लिए ना आपको, अगर कहीं कुछ काम है, अगर कुछ मान लो कहीं सीट ही चाहिए हमको, यहाँ पे इस तारीख को सब आप क्या सीट को बुक कर लेते हैं, तो समझिए कि आप उसको अगली बार जब जाएंगे तो आपको आसानी से वहां सीट मिल जाएगी। या कोई आपको दुकान में सामान परचेज करना है, आपके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं है उतने, आपने बुक करके रख दिया कि हम नेक्स्ट टाइम पे, या टाइम नहीं आपके पास तो उसको बुक करके रख दी है ना, बुक करके। तो ये होता है बुक मार्क। इसी मैंने बताने का तरीका है क्या है कि उसके यूआरएल को ब्राउजर में स्टोर कर सकता है ना, यानी उसको स्टोर करके रखा ताकि अगली बार जब वो सर्च करेगा तो उसे वो पहले मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? बुक मार्क। ए नंबर आपका राइट आंसर है। ट्विटर की स्थापना किसने की थी? ट्विटर की स्थापना किसने की थी? ट्विटर की स्थापना
किसने की थी? नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? ठीक है। ट्विटर की स्थापना किसने की थी? एलन मास्क, लेरी पेज, मार्क जुकरबर्ग या जैक डॉर्सी? तो ट्विटर के संस्थापक कौन थे? जैक डॉर्सी। ट्विटर के संस्थापक डी नंबर आंसर हो जाएगा, जैक डॉर्सी। अभी ट्विटर के मालिक कौन है? एलन मास्क। अभी ट्विटर के मालिक कौन है? एलन मास्क है। और अभी इस कंपनी को क्या नाम दिया गया? ट्विटर की जगह एक्स, है ना, एक्स। अभी इस कंपनी का नाम को क्या कर दिया है? बदल दिया है, ट्विटर की जगह एक्स। लेकिन दुनिया उसे ट्विटर के नाम से ही जानती है, क्योंकि ट्विटर इतना प्रचलित हो गया है, अब एक्स को बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, ट्विटर ही उसको बोलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या माउस? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको वेबकैम चाहिए ना, कैमरा चाहिए, वेब कैमरा चाहिए, ये जरूरी है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेबसाइट खोलने के बाद, वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा, वेब ब्राउजर क्या करता है? आपको एक पेज ओपन करता है, पहला पृष्ठ जिसको बोलते हैं, ओपन कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? वेबसाइट आप खोलते हैं तो वेब ब्राउजर क्या करता है? एक पेज आप ओपन करता है जिसको पहला पेज बोलते हैं, फर्स्ट पेज। उस पेज का नाम क्या है? होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज या बुकमार्क? तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? होम पेज। मतलब ये पहला वाला पेज जो निकलता है, किसी आप अगर वेबसाइट को सर्च कर रहे जो फर्स्ट पेज निकले, मान लिया आप जेपीएससी को सर्च कर रहे हैं या यूपीएचएससी को सर्च कर रहे हैं या यूपीपीएससी को सर्च कर, जो पहले सर्च जैसे कि जो आपको स्क्रीन सामने दिखा उसी को बोलते हैं हम लोग होम पेज। ठीक है, होम पेज। नेक्स्ट, इथरनेट। इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट क्या चीज का उदाहरण है? इथरनेट एक उदाहरण है, क्या चीज का उदाहरण है भाई? मैन, MAN, लैन, LAN, वैन, WAN या वाईफाई? तो इथरनेट आपका जो उदाहरण है वो आपका लैन का एग्जांपल है। लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एग्जांपल आपका इथरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन किसका एग्जांपल है? लोकल एरिया नेटवर्क का। बी नंबर आंसर हो गया उसका। नेक्स्ट, डक डक गो। नाम बहुत शानदार है ना, मस्त नाम है, भूलिएगा नहीं। डक डक गो एक क्या है? ये पूछा जा रहा है। डक डक गो किसका उदाहरण है? डक डक गो क्या है? तो डक डक गो सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वायरस है या न्यूज वेबसाइट है? डक डक गो क्या है? तो डक डक गो एक हमारा सर्च इंजन है ना, जिस प्रकार गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, उसी प्रकार डक डक गो भी एक सर्च इंजन है। ये भी यूएसए की ही कंपनी है, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है, जिस प्रकार गूगल यहीं की कंपनी है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। तो डक डक गो भी एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस दिया गया है, ईमेल पता दिया गया यहाँ पर, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है इस ईमेल एड्रेस में, इस ईमेल एड्रेस में आपसे पूछा जा रहा है कि डोमेन नाम क्या है? ईमेल पता है mark.stol@itdesk.info। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर आपसे पूछा जाए कि डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम क्या है? ठीक है, डोमेन नेम क्या है ये? तो डोमेन नेम क्या होता है आपको पता है? जब किसी वेबसाइट का एट द रेट के दाहिने साइड जो चीज मिलता है ना, किसी वेबसाइट का एट द रेट के दाहिने साइड जो चीजें है ना, एट द रेट को देखना है, उसके दाहिने साइड जो मिल रहा है ना, इस साइड जो मिल रहा है, इस साइड यहां से यहां तक जो मिल रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक जो मिल रहा है उसी को कहते हैं itdesk.info। ठीक है, तो पूछा गया ईमेल एड्रेस mark.stol@itdesk.info में डोमेन नेम क्या है? आपसे पूछा क्या जा रहा है? डोमेन नेम इसमें क्या है? तो डोमेन नेम क्या है? mark.stol या .stol itdesk.info या .info। मैंने क्या कहा? डोमेन नेम किसको कहते हैं? एट द रेट के दाहिने साइड जो चीजें हैं। एट द रेट के दाहिने साइड क्या है?
itdesk.info। तो itdesk.info को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन नेम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए, ये आज का आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहा और इसी प्रकार एग्जाम फाइटर पे लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहा है और आगे भी एग्जाम तक मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब एग्जाम फाइटर उनका ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो उस ऐप के माध्यम से भी बिल्कुल हूबहू एग्जाम के पैटर्न पर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करने के इच्छुक है तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, जहां आपको पूरा एग्जाम वाला माहौल फील होगा, एग्जाम टाइप का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इसमें 30 क्वेश्चंस का फुल प्रैक्टिस रहेगा। इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए सभी यूनिट से 5 प्रश्न आपके रहेंगे। 6 यूनिट है, सभी यूनिट से 5 प्रश्न इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी रहेगा। और अगर आप इसे करना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर हमारे ऐप का लिंक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, उसको डाउनलोड कर लेना है और अभी उसमें कंटेंट डालने का प्रोसेस चल रहा है। नया ऐप है, 1 तारीख से आपको वहां पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 20 प्रैक्टिस सेट, जिसको आप आराम से सॉल्व कीजिए, विद रियल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और बाद में उसके लिए हम फिर यहाँ यूट्यूब में भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक नई क्लासेस में, फिर कल इवनिंग में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।